छत्तीसगढ़ में न्यू पेंशन स्कीम हुआ लागू। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अब आगामी जो नए कर्मचारी होंगे उसके लिए नई पेंशन योजना लागू होगी, क्योंकि अब जो है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया है। आइए हम इस वीडियो में नई पेंशन और पुरानी पेंशन में कौन सी स्कीम छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है विस्तार से जानेंगे। नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले हम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बीच में अंतर को समझते हैं। देखिए, पुरानी पेंशन जो कि अभी कर्मचारियों को मिल रहा था, तो ओपीएस में क्या क्या लाभ हमको प्राप्त होता है। ओल्ड पेंशन जिसको अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने खत्म कर दिया है, तो ओल्ड पेंशन में पेंशन राशि सबसे प्रमुख, ठीक है। पेंशन राशि मतलब क्या है, अंतिम बेसिक वेतन का 50%। मान लीजिए जैसे एक कहना चाहिए किसी भी जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट, यदि शिक्षक का मान लीजिए अंतिम बेसिक रिटायरमेंट के समय यदि उनका मान लीजिए 60,000 बेसिक गया, ठीक है, कितना बेसिक गया 60,000, तो अंतिम बेसिक का 50% मतलब अभी 60,000 का उसको 30,000 बेसिक हो जाएगा, ठीक है। प्लस वर्तमान में जितना भी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जैसे 53% महंगाई भत्ता है, तो फिर 53% उसमें और इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपके 30,000 इसमें और महंगाई भत्ता इसमें कम से कम 15,000 इसमें, तो इस तरह से जो है आपको जो अंतिम बेसिक प्लस महंगाई भत्ता दोनों साथ साथ बढ़ती है ओल्ड पेंशन में। जबकि एनपीएस में क्या होता है, 10% वेतन योगदान आपको देना होगा, ठीक है। अब वेतन योगदान मतलब 10% आपकी एनपीएस के रूप में कटौती होती है और सरकार जो है उसको 14% करता है, और ये पूर्णतः मार्केट पर निर्भर है, मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर है, ठीक है। इसमें कोई कंफर्म पेंशन नहीं मिलती, वेतन इसमें अंतिम जो रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलती, ठीक है। मार्केट के वैल्यू के ऊपर ये निर्भर करता है। जबकि यूपीएस, अगर आप चाहें तो एनपीएस या यूपीएस में से किसी भी एक स्कीम का चुनाव कर सकते हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अंतिम 12 महीनों का, अंतिम मतलब मान लीजिए आप 62 साल में रिटायर होते हैं, मैंने अभी कहा, यदि 60,000 रुपये, ठीक है 60,000 यदि उनकी अंतिम बेसिक पे है, ठीक है, तो अंतिम बेसिक पे वेतन का 50% आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेसिक का मिलेगा, मतलब यहाँ पर 30,000 रुपये आपको पेंशन, इसमें कोई महंगाई भत्ता इंक्लूड नहीं रहेगा, समझ रहे हैं, डीए वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होती, ये यूपीएस में, ठीक है। सेकंड, परिवार पेंशन की बात करें तो जो पुरानी पेंशन है उसमें परिवार को पूरी पेंशन मिलती है, ठीक है। लेकिन नेशनल अर्थात एनपीएस जो है ये कॉपर्स और एन्युटी पर आधारित होता है। जबकि यूपीएस में भी कर्मचारियों को 60% परिवार को यहाँ पर पेंशन का प्रावधान है, ठीक है। योगदान की बात करें तो देखिए इसमें कोई कटौती ये नहीं, अपने यहाँ 12% की कटौती होती है, ठीक है। एनपीएस में 10% की कटौती होती है और 14% ही सरकार योगदान देती है, जबकि इसमें 100% पूरा योगदान पुरानी पेंशन में दिया जाता है। कर्मचारी 10% और 18% का योगदान जो है यूपीएस में सरकार की तरफ से ये दी जाती है, ठीक है। अगर बात करें हम अनुपालन में, तो 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ मिलता था और उसके बाद जो है बंद कर दिया गया 2000 पहले के, ठीक है, अर्थात 2004 के बाद ये केंद्र में बंद हुआ है और राज्य में भी 2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी। लेकिन पूर्व सरकार द्वारा इसको लागू की गई और पूर्व सरकार द्वारा ये 3-4 सालों से लागू था, लेकिन वर्तमान सरकार आते ही पुनः जो है इस ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया और उसके जगह में एनपीएस लाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये अभी वर्तमान में पुनः ये बंद कर दिया गया है 2025 में, और एनपीएस की बात करो तो ये 1 जनवरी 2004 से पूरे केंद्र में लागू थी और हमारे यहाँ पुनः ये लागू हो जाएगी 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। सभी और यूपीएस की बात करें तो सभी सरकारी कर्मचारी जो 10 से 25 साल तक की सेवा किया है उनके लिए यूपीएस लागू होगा।
अगर वो लेना चाहेंगे तो। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ लाभ हैं जैसे सेवानिवृत्ति पर 20 लाख तक की ग्रेच्युटी मिलेगी। ठीक है, ये ओपीएस में मिलेगा और एनपीएस में भी कोई अतिरिक्त निश्चित लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और यूनिफाइड की बात करूं, यूपीएस की बात करूं तो ग्रेच्युटी जो है आपको मिलेगी प्लस सेवा के हर 6 महीने पर 1/10 का वेतन का आपको भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, ये है ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। लेकिन हमको समझना है पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच को। तो देखो, पुरानी पेंशन और नई पेंशन, अब ये दोनों के बीच के डिफरेंट को हमको समझना है। देखो, पहले छत्तीसगढ़ में ओपीएस चलता था जिसको बंद कर दिया गया और ओपीएस के जगह में अभी वर्तमान में एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन स्कीम लाया गया है। अब यहाँ पर ओपीएस में क्या क्या, तो ओपीएस पेंशन के लिए वेतन से 12% की कटौती होती है। ठीक है, अपने यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि न्यू पेंशन में 10% बेसिक प्लस डीए, यहाँ पर देखो बेसिक प्लस डीए की बात हो रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में, या फिर कहें ओपीएस की बात करें, छत्तीसगढ़ का ही हाल है। ओपीएस में कहें तो ओपीएस में सिर्फ आपके बेसिक का 12% कटौती किया जाता है। ठीक है, जबकि एनपीएस में आपके 10% बेसिक प्लस डीए में कटौती होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यदि मैं ओल्ड पेंशन की बात करूं तो ओपीएस में जीपीएफ अर्थात आपका गवर्नमेंट पीएफ जो प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध है, जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है, अर्थात यहाँ पर आपको पुरानी पेंशन में जीपीएफ भी मिलेगी, जबकि न्यू पेंशन में जीपीएफ सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो आपकी कटौती रहती है रिटायरमेंट में एक मुश्त राशि ओपीएस में आपको मिलेगी। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं ओपीएस से लाभान्वित, पुरानी पेंशन के लाभान्वित जो कर्मचारी हैं, यदि उनके बच्चों की शादी करना हो, घर बनाना हो, तो वो जो पीएफ फंड है उसको वो तुड़वा सकता है और वो पैसा को निकाल सकता है। जबकि न्यू स्कीम में, जो न्यू स्कीम है उसमें ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं रहता एनपीएस में। तो एनपीएस में जीपीएफ की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पर बात करता हूं। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। सुरक्षित पेंशन योजना क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ सिक्योर है, जबकि एनपीएस में ये पूर्णतः शेयर मार्केट पर आधारित है। यदि शेयर मार्केट में उतार है ना, तो अगर शेयर मार्केट डाउन है तो आपको मिलने वाली जो पेंशन राशि भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यह एनपीएस शेयर मार्केट पर डिपेंड है, जबकि पुरानी पेंशन शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है। आप इससे पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट पर बात करूं, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी है। अर्थात यदि आप रिटायरमेंट में 60,000 रुपए आपकी बेसिक है तो आपको बेसिक का 50% मतलब 30,000 रुपए प्लस आपको महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में जितना भी प्रतिशत महंगाई भत्ता चल रहा है, बेसिक प्लस महंगाई भत्ता दोनों इंक्लूड करके आपको पुरानी पेंशन में दिया जाएगा। अर्थात आप रिटायर हो जाएंगे फिर भी छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता बढ़ती रहेगी, तो रिटायर जो कर्मचारी है उनकी भी महंगाई भत्ता बढ़ती रहेगी। जबकि नई पेंशन योजना में ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब एनपीएस में 6 माह मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होगा। देखिए, एनपीएस में समय समय पर जो महंगाई भत्ता मिलेगी वो लागू नहीं होगा, ओपीएस में लागू होगा। ठीक है, चलिए चौथा बिंदु पर बात करता हूं। ओपीएस के अंतर्गत प्राप्त जो पेंशन है, हर 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। देखिए, ओपीएस में वेतन आयोग का भी लाभ आपको मिलेगा। मतलब ये है, अगर आप पुरानी पेंशन में रहते हैं तो जैसे 7वीं वेतनमान के बाद 8वीं वेतनमान लागू होगी, 8वीं के बाद 9वीं वेतनमान लागू होगी, 10वीं वेतनमान लागू होगी, तो उसका भी लाभ जो है ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारियों को मिलेगा। जबकि नई पेंशन योजना में इसके अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष पश्चात जो मिलने वाला लाभ है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 7 पॉइंट पर बात करूं तो ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक की आपको ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के साथ ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान रखा गया है। ओपीएस की बात करूं, ओपीएस में
सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का भी लाभ है। मतलब यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनको अनुकंपा नियुक्ति तो मिलेगी ही साथ उनके जो परिजन हैं उनको जो है अनुकंपा के अलावा जो आधा पेंशन भी, फैमिली पेंशन का भी लाभ पुरानी पेंशन में मिलेगा। ठीक है, लेकिन एनपीएस में सेवा के दौरान यदि मृत्यु होने पर फैमिली का अस्थायी पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में जमा राशि भी जब्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी जो है एनपीएस की जो जमा राशि भी जब्त हो सकती है। ओपीएस की बात करें 9 नंबर के पॉइंट पर, देखिए तो ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान, जो सरकार के ई कोष है, ट्रेजरी जिसको कहा जाता है, जहां से वेतन बनता है, पीएफ जमा होता है, तो वहां से आपको ओपीएस का भुगतान होगा। जबकि नई पेंशन योजना में क्या होगा, ये पूर्णतः शेयर मार्केट पर आधारित है, शेयर बाजार के माध्यम से इसका भुगतान किया जाएगा। 10वां पॉइंट पर बात कर लूं मैं। 10वां पॉइंट है ओपीएस में रिटायरमेंट पर आपको जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, यदि आप रिटायर हो जाते हैं, आपको जो जीपीएफ मिलता है अर्थात जो लास्ट में कटा हुआ पैसा मिलेगा, उस पर आपको किसी तरह के जो है इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर आपको शेयर बाजार के आधार पर जो धन मिलेगा, उस धन पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 11वें पॉइंट पर बात करूं तो ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। देखिए ओपीएस में आपको रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्त करने के लिए जीपीएफ फंड में किसी प्रकार से आपको और जमा करने की जरूरत नहीं है। पुरानी पेंशन में है ना, आपको 50% पेंशन तो मिलेगी ही, साथ ही साथ कटौती का भी पैसा मिलेगा, तो ये लाभ है। जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति यदि आपको करना है, आपको एनपीएस में है, नई पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि आप रिटायर के समय यदि पेंशन लेना चाहते हैं प्रति माह, तो आपको एनपीएस फंड में 40% राशि इन्वेस्ट करना होगा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए यदि मिलता है रिटायरमेंट में, तो उसमें 40 लाख रुपए आपको जमा करना होगा, तब आपको पेंशन मिलेगा। अदरवाइज नई पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन का प्रावधान नहीं होगा। 12वां पॉइंट पर आ जाइए। ओपीएस में आपको 40% पेंशन कम्यूटेशन का भी लाभ मिलता है, जबकि एनपीएस में पेंशन कम्यूटेशन का किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलता। 13वां नंबर के पॉइंट में देखिए, ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद भी आपको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में यदि आप रिटायर हो जाते हैं तो किसी भी तरह से मेडिकल फैसिलिटी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये 13 बिंदु जो कि एनपीएस और ओपीएस को समझने के लिए काफी है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहां पर मैं जो उदाहरण आपको दिखा रहा हूं, 2 कैंडिडेट्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए एक कैंडिडेट है सबसे पहले जिसकी नियुक्ति 2005, और रिटायरमेंट की बात करूं तो इसकी जो रिटायरमेंट यदि 2017 को होता है, और इसकी जो बेसिक वेतन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, 32,900 रुपए यदि उसका अंतिम मूल वेतन होगा रिटायरमेंट के समय, ये है आपके रिटायरमेंट के समय। ओपीएस की बात करूं तो इसको 16,450 रुपए, देखिए अर्थात जो मूल वेतन यहाँ पर कितना था 32,900, अब 32,900 मूल वेतन का आधा 16,450 रुपए प्लस आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा, अर्थात आपकी जो सैलरी है 16,450 और महंगाई भत्ता भी आपको दे होगा। जबकि नए पेंशन में केवल और केवल 1650 रुपए ही आपको पेंशन मिले, सिर्फ 1600 रुपए। अगर आप एनपीएस ज्वाइन करते हैं, आपकी यदि 32,000 बेसिक है, आपको एनपीएस में सिर्फ 1650 रुपए ही पेंशन के रूप में मिलती है। जबकि यदि आप ओपीएस धारी हैं तो आपको 16,000 प्लस महंगाई भत्ता, तो मान के चलिए आपको ये 25,000, 20 से 25,000 रुपए तक की पेंशन, सिर्फ आपकी यदि अंतिम वेतन 32,000 बेसिक है तब की बात बता रहा हूं। लेकिन जब आप रिटायरमेंट की अवस्था में रहेंगे, आपकी बेसिक 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक की आपकी बेसिक रहेगी, और उसके आधार पर आपको जो वेतन है 70 से 80,000 रुपए पेंशन के तौर पर आपको मिल सकता है। जबकि एनपीएस सिर्फ 1600 रुपए आपको पेंशन प्रोवाइड करेगी।
दूसरा एग्जाम्पल एक और देखिए, जिनका रिटायरमेंट 2016 में हुआ और इनका अंतिम वेतन यदि 27,900 रहता है तो इनको पुरानी पेंशन के तहत 13,950 रुपए प्लस महंगाई भत्ता अलग से मिलेगा। जबकि यदि ये कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को यदि चुन रहा है तो इसको केवल 1,200 रुपए ही प्रति माह में पेंशन मिलेगा। और ये आज की स्थिति है। यदि हम आगामी 30 साल की बाद की गणना करें तो उस समय 4,000 5,000 पेंशन मिला तो बहुत है, और आज से 30 साल बाद अगर 3,000 4,000 5,000 का पेंशन मिलता है तो उस महंगाई के ज़माने में ये बिल्कुल 1,000 रुपए के बराबर है। तो अगर एनपीएस और ओपीएस की मैं दोनों के बीच की कंपेयर करूं तो ओपीएस इज द बेस्ट। और चूंकि अब ओपीएस को छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है और 1 अगस्त 2025 से अब छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस का ही लाभ मिलेगा, एनपीएस का ही चयन करना पड़ेगा। तो अब जो है जो एनपीएस में कटौती है, एनपीएस से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में बताया। आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।